इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरुदेव भगवान ने 12 लोगों के शोचनीय सूची को सुनाया। हे भरत जी, उस विप्र का सोच करना चाहिए जो वेद से विहीन है, अपने ब्राह्मण धर्म का, विप्र धर्म का, तेजोमय धर्म का त्याग करके केवल विषय रस में ही लीन रहता है। सोचिय विप्र जो वेद विहीन, तज निज धर्म विषय लय। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है। सोचिय नृपति जो नीति न जान, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। उस वैश्य का सोच करना चाहिए, वैश्य बोले तो बणिक, जो अतिथि की सेवा नहीं करता है, जो शिव जी को प्राण के समान प्रेम नहीं करता है। देखिए, व्यापार करने वाले हर भाई को भगवान शिव का अभिषेक नित्य करके ही व्यापार व्यवहार में सम्मिलित होना चाहिए। क्यों? शिव जी के पास ही सारा खजाना है। कुबेर नाथ के खजाने की ताली भी शिव बाबा के त्रिशूल में लटकी रहती है, ऐसा प्रमाण है। क्यों? संस्था का कोषाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जो मांगे लाल वाली तो 20 रुपया की नोट निकाले। जो आदमी खर्चा में बहुत रगड़ू हो उसको कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। आप कहे रहो, बजट पास किए रहो, लेकिन वहां से निकलने वाला नहीं। शायद कोई ऐसा हो सेवादार जिससे कोषाध्यक्ष का झगड़ा ना होता हो। क्यों? कोषाध्यक्ष बहुत मितव्ययी स्वभाव का होना चाहिए और दूसरे को देना, अपने द्वारा खर्चा न करे। भगवान भोलेनाथ के ऊपर स्वयं पर तो कोई खर्चा है नहीं, लेकिन कोई यदि भजन कर लेता है तो उसको सब कुछ लुटा देते हैं, स्वभाव ऐसा। इसलिए संतों ने कहा, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी बाबा सर्वत्र तक खजाना। तो वैश्य कौन सोचनीय? जो अतिथि सेवी न हो और भगवान शिव का भक्त न हो। वह सेवक सोचनीय है जो अपने स्वामी का अवमान करे, मुखर हो, मानप्रिय हो, गुमानी हो। सेवक कौन? जो समर्पण भाव से सेवा करे। सेवक की जिह्वा नहीं होती, सेवक की इच्छा नहीं होती। ध्यान रखिएगा, सेवक और दास में बड़ा मूल अंतर है। सेवक का मन होता है, दास का मन स्वामी के मन से होता है। ये मूल अंतर है। सेवक इच्छा रहित तो होता है, स्वामी की इच्छा में मेरी इच्छा है। परंतु दास का कुछ नहीं होता है, उसका मन जो होता है वो भी स्वामी का जो मन करे वही से दास का मन होता है। लेकिन सेवक का अपना मन होता है। उदाहरण है, सुग्रीव जी सेवक हैं और श्री हनुमान जी दास हैं। श्री हनुमान जी प्रभु के प्रतिकूल कुछ नहीं करते और सुग्रीव जी कल्पना करने से बाज नहीं आते, वो करते ही हैं। क्यों? सखा बोल दिए गए। ये अंतर समझना थोड़ा कठिन है। उस अर्धांगिनी का सोच करना चाहिए जो कुटिल हो, कलही हो, अपनी इच्छा से चरती हो। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए भैया जो गुरु आज्ञा के अनुसार चलता नहीं है। सोचिय गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग,
सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक वीरा। भैया उस गृहस्थी का सोच करना चाहिए जो कर्म पथ का त्याग कर दिया हो। कर्म पथ क्या है? 3 ऋणों से उऋण होने की यात्रा में लगा रहे और 5 महायज्ञों का यथाशक्य यथा योग्य यजन करे। देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। देव यज्ञ माने देवताओं की पूजा, पितृयज्ञ माने माता पिता श्रेष्ठ गणों की पूजा, अतिथि यज्ञ माने आगत अतिथियों का स्वागत। आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। प्रेम, अतिथि देवो भव। सबके यहाँ कोई जाता भी नहीं, कई लोग बुलाते रहते हैं, कोई आता ही नहीं। हम भाग्यशाली हैं यदि हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं, ये तो कौन जाता है किसको समय। हम अपने श्रोताओं का बहुत धन्यवाद करते हैं। क्यों? हम जहाँ जाते हैं, कथा गाते हैं, हमारे श्रोता जरूर आते हैं, इसलिए हम बहुत ऋणी रहते हैं, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने सभी कथाओं में सुना होगा, भगवान की कथा कलयुग में सब काम धाम छोड़कर कोई सुन रहा है तो हम उसके बड़े ऋणी हैं भैया, बड़े सौभाग्यशाली हैं। कौन सुनता है? घर में ही कोई किसी की नहीं सुनता है, तो घर से बाहर जा कर के 20 किलोमीटर चल करके कौन भगवान की कथा सुनता है? लेकिन आप सब सुनते हैं, हम आपके बड़े ऋणी हैं इस कलयुग में। अरे साहब, 5 महायज्ञ, ब्रह्म या सदग्रंथों का पठन पाठन और वितरण, यह ब्रह्म यज्ञ है। काक बलि, पिपीलिका बलि, स्वान बलि, जिन जीवों से हमारा गौग्रास, ये सब निकाल करके उनकी सेवा में अर्पित करना, इसका नाम है भूत यज्ञ। कर्म पथ इसी को कहते हैं। पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण से उऋण होने की यात्रा में संतानोत्पत्ति का जो व्यवहार गृहस्थ आश्रम में है, इससे हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं, भगवत पूजन से देव ऋण से उऋण होते हैं, और सदग्रंथों का पठन पाठन वितरण करके हम ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। तो 3 ऋणों से उऋण होने का और 5 महायज्ञों के यजन करने का नाम है कर्म पथ पालन। जो गृहस्थ इनका पालन न करे वो सोचने योग्य है। यची यति, क्या मांगना नहीं, यति भगवान में जो लगा है, अग्नि में सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो संसार के व्यवहार का क्या करना। लेकिन भगवत तत्व में आत्मभाव में अवस्थित होने के बाद भी यो यति प्रपंच में रत है, वो सर्वकाल सोचनीय है। अरे भैया, वह वानप्रस्थ सोचने योग्य है जो तप छोड़कर भोग में आ सकता है। इनकी उनसे, उनकी इनसे कहकर और माता पिता गुरु बंधु का आपस में विद्वेष उत्पन्न कराने वाला जीव सर्व प्रकार सोचनीय। किसी का अहित हो उसमें हमारी प्रसन्नता है। ऐसा अपकारी जीव जो निर्दयी है, केवल अपने शरीर का भोग बनाता है, ऐसा अपकारी जीव सब विधि सोचने योग्य है। दूसरा सब विधि सोचने योग्य, जो मनुष्य का शरीर पाकर सब प्रकार के व्यवहार से छल छोड़कर भगवान का अपना जन न हो जाए, वह जीव भी सब प्रकार सोचनीय है। लाला, सोचनीय नहीं कौशल रावो, भुवन 10 प्रगट प्रभा। कौशल नरेश, आपके पिताजी सोचने योग्य नहीं।
तीनों लोग 14 भुवन में उनका प्रताप, उनकी धर्म धुरंधरता, उसका प्रकाश प्रकाशमान है। सोच किसका? जो पाप में गति करता हो, जो विकारों में रहता हो। देखिए, जिसकी मर्त्यलोक में कीर्ति है, उसकी यहां स्वर्ग अर्थात देवलोक, वैकुंठ, सब जगह कीर्ति है। वहां क्या होगा इसकी चिंता न करके यहां कैसे रहना है, हमको इसका चिंतन सर्वकाल करना चाहिए। क्या करें कीर्तिवर्धन हो। वो गीत आपने सुना होगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, यारे काम ऐसा जो कर परमार्थ, यारे राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी पल पल में चर्चा तेरी, होगी पल पल में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, 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 सीताराम सीताराम सीताराम, अरे सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। सोचनीय नहीं कौशल राम, लाला अयोध्या नरेश सोचने योग्य नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।